आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। गुरुवार के सत्संग में भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर प्रांगण से मैं उनके सामने आज का प्रवचन में बताने जा रहा हूँ जो गीता के 281वीं कड़ी राजसी दान का अर्थ। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यतो प्रत्युपकारार्थं फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानम राजसम अस्मृतम। हे अर्जुन, जो दान क्लेश पूर्वक यानी कष्ट सहकर प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति के उद्देश्य बनाकर दिया जाता है वह दान राजसिक दान कहलाता है। वह दान जिससे प्रत्युपकार की भावना छिपा हो, अर्थात देते समय मन में यह भाव हो कि आज हम इस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, इसे कुछ दे रहे हैं तो यह हमारी सहायता करेगा, सहयोग करे। क्लेश पूर्वक देने का अर्थ है कि देते समय आंतरिक भाव नहीं होता है बल्कि उसे मन महसूस कर दिया जाता है, कष्ट से दिया जाता है। जैसे में कठोपनिषद में नचिकेता की कथा आती है। नचिकेता के पिता आरुणिक उदालक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। यज्ञ का आयोजन करते समय उन्होंने संकल्प लिया था कि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा तो वे 100 गायें दान देंगे। यज्ञ तो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, लेकिन राजा ने कंजूसी कर दी। कैसे? उन्होंने चुन चुन कर वे गायें दान दी जो गायें क्या थी? बूढ़ी थी, बांझ थी। यह दृश्य देखकर नचिकेता के पिता का यह दृश्य देखकर बेटा जो बालक था नचिकेता से रहा नहीं गया। वह बोला, पिताजी यह तो शास्त्र के अनुसार दान नहीं है। दान देने का उचित अर्थ तो तब निकलता है जब शुभ वस्तु का दान शुभ उद्देश्य से दिया जाए। आप तो वे गायें दान में दे रहे हैं जो प्राप्त करने वालों के लिए कोई मूल्य का नहीं है। पुत्र के वचन सुनकर पिता को क्रोध आया और क्रोध में उसके मुंह से निकल गया कि नचिकेता, तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मूल्य के हो। मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यम को दान देता हूं। यह वचन सुनकर नचिकेता यम द्वार के लिए घर से प्रस्थान कर गया। बाप तो गुस्से में बोला था, लेकिन बेटे ने बाप की आज्ञा पालन करने के लिए चल दिया। यम के निवास पर पहुंचने उन्हें पाया कि यमराज वहां नहीं है। 3 दिन तक बेचारा भूखा प्यासा यम द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज वापस लौटे तो किशोर नचिकेता को वहां देखकर आने का कारण पूछे। पूरा प्रकरण पता चलने पर यमराज ने नचिकेता के समर्पण भाव के प्रति अनुरक्त होकर नचिकेता से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे समर्पण भाव को देखकर बहुत आह्लादित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने 3 दिन 3 रात मेरे द्वार पर मेरी प्रतीक्षा की। मैं तुम्हें 3 वरदान प्रदान करता हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मांग लो। नचिकेता ने प्रत्युत्तर में यम से पिता के लिए क्षमा दान की याचना की, यानी मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। यह कहा कि जाने अनजाने में उनसे जो भूल हो गई उनका पाप उन्हें न लगे। दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने यज्ञ के विज्ञान का रहस्य जानना चाहा कि यज्ञ का विज्ञान क्या है। तीसरे वरदान के रूप में उन्होंने अध्यात्म का विद्या मर्म जानने की इच्छा व्यक्त की। दोनों के मध्य में यह संवाद ही कठोपनिषद के नाम से जाना जाता है। यम और नचिकेता संवाद ही एक उपनिषद बन गया जिसका लोग पाठ करते हैं। जिस तरह दान को देने का भाव नचिकेता के पिता में मन में आया वो राजसी दान है, उससे क्लेश युक्त भाव सन्निहित है। सात्विक दान में देने वाले के हृदय में कर्तव्य और दायित्व का बोध होता है। कर्तव्य का अर्थ यह नहीं कि हम उसे बोझ समझकर जबरदस्ती करें, वरन कर्तव्य शब्द का अर्थ इस भाव से है कि उस कार्य को करना हमें जरूरी है जिसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाता। इसलिए सात्विक दान अंदर के आनंद के फलस्वरूप प्रवाहित होता है। उसमें दान देने वाला दान पाने वाला से ज्यादा तृप्त और तुष्ट अनुभव करता है। इसके विपरीत राजसी दान देने वाला दान देकर भी असंतुष्ट और अतृप्त रहता है, अनुभव करता है, क्योंकि वह उसे प्रति उत्तर की कामना में क्लेश पूर्वक कर रहा है। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दान फिर क्लेश पूर्वक किया गया दान ही कहा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।